आज हम लोग जो जिस टॉपिक की बात कर रहे हैं वो है हमारा क्लास 9th का सेकंड चैप्टर, दैट इज टिश्यू। ठीक है, टिश्यू। देखो इसे हम लोग हिंदी में उत्तक बोलते हैं। चैप्टर टिश्यू, हिंदी में इसको उत्तक कहते हैं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सेल पढ़ा था, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था सेल। आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो उसका हमारा सेकंड चैप्टर टिश्यू, उत्तक। अब देखो उत्तक होता है क्या है, तो हम सब लोग जानते हैं द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स is called tissue. Yeah, the similar kinds of those composition that have the similar kinds of cells. मतलब एक जैसे जो सेल होते हैं, कोशिकाएं होती है, उनके समूह को हम लोग टिश्यू बोलते हैं। ठीक है, अब देखो टिश्यू जो होता है वो बेसिकली या मेनली जो भी बोल दो, ठीक है, तो दो तरीके का होता है। पहला हमारा है प्लांट टिश्यू, दूसरा हमारा है एनिमल टिश्यू। प्लांट टिश्यू है एनिमल टिश्यू। अब देखो जैसे हम लोगों ने सेल में इसको डिवाइड किया था, ठीक वैसे ही है। प्लांट टिश्यू कहने का मतलब वो टिश्यू जो प्लांट से पाया जाता है, या द कंपोजिशन ऑफ प्लांट सेल इज कॉल्ड प्लांट टिश्यू। और एनिमल सेल, द कंपोजिशन ऑफ एनिमल टिश्यूज इज कॉल्ड एनिमल, सॉरी, द कंपोजिशन ऑफ एनिमल सेल्स इज कॉल्ड एनिमल टिश्यू। अब देखो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले स्टडी करते हैं आज की इस वीडियो में प्लांट सेल के बारे में। ठीक है, प्लांट टिश्यूज के बारे में। अब देखो प्लांट टिश्यू जो होता है वो मेनली दो तरीके का होता है। सबसे पहला मेरिस्मेटिक टिश्यू। मेरिस्मेटिक टिश्यू, इसको हिंदी में विभाज्योतिकी उत्तक कहते हैं। सेकेंड जो है हमारा वो है परमानेंट टिश्यू, यानी कि अस्थायी उत्तक। अब देखो विभाज्योतिकी उत्तक और अस्थायी उत्तक। विभाज्योतिकी उत्तक मतलब वो टिश्यूज यानी प्लांट्स का वो पार्ट जो हमेशा बढ़ता रहता है, जिसके सेल्स जो होते हैं वो हमेशा बढ़ते रहते हैं, वो हमारा मेरिस्मेटिक टिश्यू कहलाता है। और सेकेंड जो लगभग एक जैसे स्ट्रक्चर में दिखाई देता है कि फिक्स्ड होते हैं, उनका जो शेप होता है वो फिक्स होता है, वो हमारा परमानेंट टिश्यू कहलाता है। ओके, अब लोग सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसमें, तो पहला टाइप है इसका मेरिस्मेटिक टिश्यू। देखो मेरिस्मेटिक टिश्यू जो है वो तीन तरीके का होता है, सिंपल समझो, कोई हार्ड नहीं। पहला हमारा है एपिकल, दूसरा है हमारा लेटरल, एंड तीसरा है हमारा इंटर कैलरी। ठीक है, एपिकल, लेटरल, इंटर कैलरी, बस सिंपल सा। अब देखो क्या होता है, प्लांट्स में बहुत सारे जो पार्ट्स होते हैं, खासतौर पर उनके जो ब्रांचेस होती है, जो स्टेम में देखो छोटे छोटे ब्रांचेस निकले हुए होते हैं, उनके जो अपर पार्ट्स होते हैं वो हमेशा आगे की तरफ बढ़ते रहते हैं। सिंपल से देखो इस तरीके से वो बढ़ते रहेंगे। इसका जो टॉप पार्ट होगा, सबसे ऊपर का पार्ट, इसको हम लोग बोलते हैं एपिकल टिश्यू। ये जो पार्ट हो गया ये हमारा एपिकल टिश्यू हो गया। और इससे जो पीछे, अब देखो ये जब आगे बढ़ते रहेगा, आगे की तरफ बढ़ते रहेगा, तो पीछे की तरफ क्या होगा, धीरे धीरे करके पीछे की तरफ एक टिश्यू बनता चला जाएगा, है ना, टिश्यू बनता चला जाएगा जो स्टॉप होता चला जाएगा, यानी कि उनकी क्वांटिटी बढ़ते रहेगी। तो ये हमारा लेटरल टिश्यू कहलाता है, ये हमारा एपिकल और ये हमारा लेटरल। और देखो इंटर कैलरी, इंटर मतलब क्या होता है, बीच का। अब वो टिश्यू जो इन दोनों को कंबाइन करता है, यानी कि आपस में जोड़ता है, वो हमारा इंटर कैलरी टिश्यू होता है। अब एपिकल, अब इसका फंक्शन की बात करें, देखो एपिकल टिश्यू जब ऊपर की तरफ बढ़ता रहेगा तो धीरे धीरे करके क्या होगा कि इसको न्यूट्रिएंट्स चाहिए होंगे, इनको और सारा चीज चाहिए होगा, है ना, तो वो क्या होगा, ये यहाँ से एनर्जी वगैरह जो होंगे वो इंटर कैलरी टिश्यू के थ्रू यहाँ से ट्रांसफर होते रहेंगे या बढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो मेरिस्मेटिक टिश्यू में इतना ही होता है, क्लियर है, एपिकल, लेटरल एंड इंटर कैलरी, दैट इज मेरिस्मेटिक टिश्यू। अब सेकेंड हम लोग बात करते हैं परमानेंट टिश्यू। ठीक है, देखो परमानेंट टिश्यू हम लोग पहले जानते हैं, तुमको पहले बता दिए चुके क्या, ये जो होते हैं फिक्स होता है, यानी कि इनका जो स्ट्रक्चर है वो फिक्स्ड होता है। अब इसमें देखो हम बात करते हैं सबसे पहले परमानेंट, इसको हम लोग टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं, दो भागों में। पहले को हम लोग बोलते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू, और सेकेंड है हमारा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल मतलब क्या, साधारण सा, सिंपल। कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल, काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स होते हैं। सिंपल परमानेंट टिश्यू है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अब जो सिंपल जो है, सिंपल अगेन तीन तरीके का होता है। पहले को हम लोग बोलते हैं इसमें देखो पैरेन्काइमा, दूसरा हमारा होता है कॉलेन्काइमा, तीसरा हमारा होता है स्क्लेरेन्काइमा।
पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, इसको तो सिंपल से याद रख सकते हैं हम लोग। देखो PCS, सिंपल सा। PCS मतलब क्या? पटना सेंट्रल स्कूल, बहुत ही फेमस स्कूल है ना। सिंपली याद रहेगा पटना सेंट्रल स्कूल, यानी कि क्या हो गया हमारा सिंपल परमानेंट टिश्यू PCS। P फॉर पैरेन्काइमा, C फॉर कोलेनकाइमा, S फॉर स्क्लेरेनकाइमा। ओके, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। अब इसकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं हम, तो देखोगे क्या स्टेम को यदि हम काटते हैं, ठीक है, वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली नहीं, वर्टिकली, तो देखो क्या होगा, इस तरीके का इसका स्टेम होता है, ऐसे, है ना। और बीच में इसके होते हैं इस तरीके से आपके, ये जब भी देखोगे कैसे किसी मान लो सबसे अच्छा इसका एग्जांपल होगा जो हमारा बनाना का पेड़ होता है, बनाना का जो ट्री होता है, ठीक है। तो बनाना के ट्री को यदि हम लोग हॉरिजॉन्टली काट लेते हैं, सॉरी वर्टिकली काट लेते हैं, नॉट हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली जब काटेंगे तो उसके स्टेम जो हम लोग का जो स्टेम होता है वो इस तरीके का दिखाई देगा। तो सबसे बाहरी पार्ट होता है, सबसे एक्सटर्नल पार्ट, ये हमारा है पैरेन्काइमा, ठीक है, सबसे बाहरी पार्ट। उसके ठीक पीछे होता है कोलेनकाइमा, और उसके पीछे होता है हमारा स्क्लेरेनकाइमा, ठीक है। पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। और बीच का भी ये पार्ट है, ये हमारा कॉम्प्लेक्स टिश्यू। अब देखो कॉम्प्लेक्स टिश्यू में तो ये भी हमारा दो तरीके का होता है, एक हमारा होता है फ्लोएम, दूसरा हमारा होता है जाइलम, फ्लोएम और जाइलम। अब देखो ये क्या होता है, नर्व्स लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे हमारी बॉडी में नर्व्स होते हैं, तो हमारे बॉडी में नर्व्स होते हैं, उसमें देखो क्या ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है। उस तरीके से प्लांट्स के अंदर देखो क्या होता है, हमेशा न्यूट्रिएंट्स और जो उनके लिए इसेंशियल जो थिंग्स होते हैं वो हमेशा ट्रांसपोर्ट होते रहते हैं, तो वो ये ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। सर्कुलेशन, प्लांट्स के अंदर सर्कुलेशन होता है, उसका काम करते हैं। अभी तो देखो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, हम पहले क्लासेस में पढ़ चुके हैं क्या, कि जो प्लांट्स का लीफ होता है, पत्तियां, वो हमारा किचन होता है उसका, यानी कि वहाँ पे क्या होता है, हमेशा फूड बनता रहता है, खाना बनता रहता है। तो यहाँ पर देखो जब खाना बनता है तो उसके लिए वाटर मॉलिक्यूल चाहिए होता है ना। और जब खाना बन जाता है तो वहाँ बनता है हमारा ग्लूकोज, फिर वो ग्लूकोज प्लांट्स के हर एक पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो अब देखो प्लांट्स के जो रूट्स होते हैं, रूट्स से लीव्स तक जो वाटर मॉलिक्यूल्स जाता है, तो वो वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ से लेकर जाता है हमारा जाइलम, ठीक है। प्लांट से के रूट से लीफ तक जो वाटर मॉलिक्यूल जाता है वो लेकर जाता है जाइलम, और ये हमारे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। दूसरा हमारा होता है देखो फ्लोएम, ठीक है, फ्लोएम। अब ये जो फ्लोएम है देखो क्या होता है कि जब लीफ के अंदर फूड बन जाता है जो कि हमारा ग्लूकोज के फॉर्म में होता है, तो वो ग्लूकोज प्लांट्स के हर एक पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करने का काम या पहुंचाने का काम जो होता है वो हमारा फ्लोएम करता है, क्लियर। इसके अलावा और भी बहुत सारे काम होते हैं जो मेनली जाइलम का होता है, जैसे देखो सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल्स पहुंचाने का काम करता ही है, लेकिन उसके बाद क्या होता है कि बहुत सारे जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं वो एक्सक्रिएट करने का काम भी या ट्रांसपोर्ट करने का काम भी जाइलम के थ्रू होता है। जैसे देखो क्या कनेल वगैरह का जो फूल होता है या जो पेड़ होता है, जब उसको तोड़ेंगे तो व्हाइट कलर का दूध जैसा निकलता है, जिसे बोलते हैं लैटेक्स। तो वो जो लैटेक्स होता है वो उसका वेस्ट मटेरियल है, वो भी ट्रांसपोर्ट करने का काम ये जाइलम टिश्यू ही करता है। ओके, तो अब हमारा सेकेंड ये हमारा प्लांट्स टिश्यू कंप्लीट हो गया। प्लांट्स से बस इतना ही पढ़ना है। अब हम लोग बात करते हैं एनिमल टिश्यू का, ठीक है, जिसके पहले इसको हम लोग इरेज कर देते हैं। ओके, ठीक है, बात करते हैं हम लोग एनिमल टिश्यू का, ठीक है। देखो एनिमल टिश्यू 4 तरह के होते हैं। सबसे पहला इसका होता है एपिथेलियम, एपिथेलियम एनिमल टिश्यू, ठीक है। दूसरा हमारा होता है कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू। तीसरा हमारा है मसल टिश्यू एंड चौथा हमारा है नर्व टिश्यू, नर्व टिश्यू, ठीक है। अब देखो एपिथेलियम जो होता है, एपिथेलियम टिश्यू जो है हमारा एनिमल सेल्स के अंदर,
देखो ये बहुत सारे तरीके का होता है, और ये जो बेसिकली किसी भी एनिमल का जो स्किन होता है, मेनली जो ऊपर का जो स्ट्रक्चर होता है, ये स्किन जो होता है वो एपिथेलियम टिश्यू का बना हुआ होता है। अब ये आप जब एनसीईआरटी का बुकअप देखिएगा उसमें बहुत सारे तरीके के मिलेंगे, आपको क्यूबॉइडल मिलेंगे, आपको सिलेंड्रिकल मिलेंगे। तो ये जो डिवाइडेड होता है ये उसके अंदर जो टिश्यूज के अंदर जो सेल पाए जाते हैं उन सेल के स्ट्रक्चर के ऊपर ये डिफाइन होता है कि ये किस तरीके का एपिथेलियम टिश्यू है। यदि इस टिश्यू के अंदर जो सेल पाए जाते हैं वो सेल आपके क्यूब शेप के होंगे तो आपके क्यूबिकल एपिथेलियम होंगे, यदि वो क्यूबॉइड होंगे शेप के तो क्यूबॉइडल होंगे, यदि वो सिलेंडर शेप के होंगे तो सिलेंड्रिकल एपिथेलियम टिश्यू होंगे। तो इस तरीके से बहुत सारे तरीके के होते हैं, बहुत सारे बुक्स में ये 4-5 तरीके का होता है, किसी किसी बुक में 7 तरीके का है, किसी किसी बुक्स में 10 तरीके 12 तरीके का भी होता है। बट बेसिकली इसका क्या है कि जिस तरीके के इसके अंदर के सेल्स होते हैं उसी तरीके का ये टिश्यू होता है। ठीक है, सेकेंड हम लोग बात करते हैं कनेक्टिव टिश्यू। अब देखो कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है कि बॉडी के अंदर जो 2 अदर टिश्यूज होते हैं, अब 2 टिश्यूज होगा, मान के लो बोन्स है या मसल्स है, तो बोन्स या मसल्स या कोई भी 2 टिश्यूज को आपस में जो कनेक्ट करता है इसे हम लोग बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू। अब ये बहुत से तरीके का होता है। अभी सबसे पहले हम लोग आते हैं तो हमारा होता है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। फ्लूइड कहने का मतलब तरल अवस्था में, जैसे हमारे बॉडी में जो ब्लड पाया जाता है, रक्त है ना, तो रक्त, इसका एग्जाम्पल देखो लेते हैं हम लोग, क्या एग्जाम्पल में हमारा हो गया ब्लड। ठीक है, तो जो हमारा ब्लड है वो हमारा एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड के अलावे यदि बात करेंगे हम लोग तो और भी होते हैं, जैसे में तुम देखोगे उसके अंदर ब्लड बहुत से तरीके होते हैं, जैसे प्लाज्मा हो गए, आरबीसी हो गया, डब्ल्यूबीसी हो गया, प्लेटलेट्स हो गया, है ना, तो ये सब जो हो गए बेसिकली ये सब फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, सेकेंड हम बात करें इसके बाद तो इसके अलावा फिर हम देखेंगे क्या एडिपोज होते हैं, एरियोलर होते हैं, यहाँ तक कि जो स्केलेटन पाया जाता है हमारा स्केलेटन यानी कि हड्डियाँ, वो स्केलेटन भी हमारा कनेक्टिव टिश्यू के अंदर ही आता है। ठीक है, तो अब जब स्केलेटन की बात करते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर पता है कि हमारे बॉडी के अंदर 206 हड्डियाँ होती हैं, 206 बोन्स। कितने बोन्स होते हैं? 206 बोन्स। तो ये जो 206 हड्डियाँ हैं, देखो क्या हड्डियाँ क्या करती है कि मसल्स को आपस में जो 2 या 2 से ज़्यादा मसल्स होते हैं उसको आपस में जोड़ने का काम करती है। तो ये हमारे स्केलेटन भी एक हमारा कनेक्टिव टिश्यू है। उसके अलावा एडिपोज और एरियोलर टिश्यूज की बात करें हम तो देखो एडिपोज टिश्यू जो होता है वो क्या करता है कि 2 मसल्स या जो ऑर्गन्स के ऊपर में जो पाया जाता है वो हमारा एडिपोज टिश्यू होता है। और एरियोलर टिश्यू जो होता है हमारे नर्व सेल्स जो होते हैं, जो हमारे नर्व्स हैं, उन नर्व्स को मसल्स के साथ कनेक्ट करता है, जोड़ता है। ये हमारा एरियोलर टिश्यू है। ओके, तीसरा हम लोग बात करते हैं मसल्स टिश्यू का। ठीक है, मसल टिश्यू देखो 3 तरीके का होता है। सबसे पहले इसका बात करेंगे हम लोग तो हमारा होता है इसका देखो स्केल्ड या स्मूथ, दूसरा होता है अनस्केल्ड या अनस्मूथ, और तीसरा हमारा होता है कार्डिक। ठीक है, स्केल्ड, अनस्केल्ड और कार्डिक। अब इसमें देखो क्या होता है, स्केल्ड टिश्यू जो है वो क्या होता है, जो हमारे जो मसल्स हैं वो मसल्स जो होते हैं, देखो मसल्स बेसिकली हमारे बॉडी के अंदर टोटल जो मसल्स का नंबर होता है वो 639 मसल्स पाए जाते हैं, 639 मसल्स। आप इसमें देखोगे जो जॉइंट्स के पास पाए जाते हैं, जॉइंट्स के पास जैसे हमारे जो शोल्डर्स वगैरह हो गए, तो शोल्डर्स वगैरह के पास जो मसल्स होते हैं वो हमारे स्केल्ड होते हैं, यानी कि जुड़े हुए होते हैं, स्मूथ। दूसरा हमारा अनस्केल्ड यानी कि अनस्मूथ जो हमारा टिश्यू होता है, जिस देखो जो हमारे क्या होते हैं जो यहाँ पर जो बॉडी वगैरह बनाते हैं, है ना, तो ये जो मसल्स हो गए या जो पैर्स वगैरह में जहाँ पे बहुत ज़्यादा मसल्स जो होते हैं वहाँ पर जो टिश्यूज होते हैं वो हम लोग बोलते हैं अनस्केल्ड। तीसरा हमारा है कार्डिक जो कार्डिक की जो साइंटिफिक लैंग्वेज, साइंटिफिक वर्ड, इसका मतलब होता है हार्ट। ठीक है, हार्ट। तो जो हमारा हार्ट है यानी कि दिल, हृदय, तो हृदय जिन टिश्यूज का मिलकर बना हुआ होता है वो हमारे कार्डिक टिश्यूज कहलाता है। इसमें देखो क्या मसल्स तो होते ही है, मसल्स के अलावा छोटे छोटे नर्व्स होते हैं, छोटे छोटे नर्व्स जो होते हैं वो सब इसमें ज्वाइंट्स होते हैं, इसीलिए इसको हम लोग कार्डिक मसल्स कहते हैं। ये काफ़ी स्पेसिफिक स्ट्रक्चर के होते हैं।
चौथा बात करेंगे हम लोग, लास्ट जो हमारा है वो हमारा नर्व टिश्यू। अब देखो नर्व टिश्यू जो होता है इसका स्ट्रक्चर देखेंगे क्या, इसका फिगर देखो, फिगर बहुत ही अच्छा सा फिगर है इसका, स्टार लाइक स्ट्रक्चर इस तरीके का, ठीक है। बीच में एक हमारा सेल ऐसे, ठीक है, इस तरीके का होता है इनका नर्व। अब इसमें देखो ये जो पार्ट है सबसे ऊपर का पार्ट, इसको हम लोग बोलते हैं डेंड्राइट्स, ठीक है। ये जो है हमारा, ये इसका न्यूक्लियस, और ये जो नीचे का पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं एक्सिस, डेंड्राइट्स एंड एक्सिस। अब देखो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो है, ये एक नर्व हो गया, एक नर्व टिश्यू का सिर्फ एक सेल हो गया। अब इसके नीचे एक और सेल होगा, इसके नीचे एक और सेल होगा, इस तरीके से पूरा का पूरा एक चेन बनाता है नर्व सेल्स का। जो पूरा का जो चेन बनता है उसी चेन को हम लोग बोलते हैं नर्व टिश्यू। अब ये क्या करता है, बेसिकली हमारे बॉडी के अंदर जो बहुत सारे मूवमेंट्स होते हैं या जो बहुत सारे जो फंक्शंस होते हैं उसको कैरी करता है, और कैरी करने के बाद जो हमारे बॉडी के अंदर जो ट्रांसमिशन होता है मैसेजेस का, वो इसको ट्रांसफर करता है। जैसे फॉर एग्जांपल ले लो कि मान लो चलो हम किसी अचानक से किसी गर्म ऑब्जेक्ट को पकड़ लेते हैं, यानी कि मान लो चलो एक गर्म बर्तन है, पतीला है, उसको हम लोग ऐसे टच करते हैं, तो टच करने पर तुरंत क्या होता है, तुरंत हमारा हैंड वहाँ से हट जाता है। रीजन क्या होता है कि जो हमारे हैंड के नर्व टिश्यू है वो वहाँ से हमारे ब्रेन के पास एक मैसेज ट्रांसफर करते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये हमारा गर्म ऑब्जेक्ट है, इससे हम हमारे बॉडी को हार्म हो सकता है, तुरंत इसको हटा दें, तो वहाँ से तुरंत इसको हटा लेते हैं। उसी तरीके से ये जो है फंक्शन करता रहता है, यानी कि क्या बॉडी के अंदर के मैसेजेस को ये ट्रांसफर करता रहता है। इसके अलावा हम लोग जानते हैं कि जो नर्व टिश्यू हो या जो नर्व सेल है, ये ऑल ओवर वर्ल्ड में जो सेल है उस सेल में सबसे लॉन्गेस्ट सेल कहा जाता है, इसको सबसे लंबा सेल होता है। इसमें एक चीज जो काम करने का चीज है, देखो क्या होता है कि इसके साथ लोगों को पता है कि इसके नीचे एक और इस तरीके से टिश्यूज सेल जो है वो ज्वाइंट होंगे, यानी कि देखो क्या होगा, जो डेंड्राइट्स है अगला सेल, सेकेंड सेल का डेंड्राइट्स और फर्स्ट सेल का एक्सिस, ये दोनों जो मर्ज होते हैं, यानी कि यहाँ पर जो ज्वाइंट है, तो इस ज्वाइंट को हम लोग सिनेप्स कहते हैं। ये बहुत सारे बोर्ड एग्जाम्स में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है कि डेंड्राइट्स और एक्सिस के ज्वाइंट को क्या कहते हैं। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसे हम लोग बोलते हैं सिनेप्स। ओके, तो ये हमारा पूरा एनिमल टिश्यू है, ठीक है। इसके अलावा यदि इस वीडियो में आपको कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपको पूरा जो टिश्यू चैप्टर है वो बहुत ही शॉर्ट तरीके से बता दिया है, ये पूरा एनसीईआरटी का है। यदि इस वीडियो में आपको कहीं पर कोई प्रॉब्लम हो रहा है या इस चैप्टर में कोई चीज़ समझने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप अपने एनसीईआरटी का जो बुक है टिश्यू चैप्टर, आप उसको देख सकते हैं, और वहाँ पर देखने के बाद यदि आपको समझ में नहीं आता है तो आप इस वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं, ठीक है। और यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट बॉक्स जो होगा उस कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको उसका यदि पॉसिबल होगा तो मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। ओके, बाकी का जो अगला चैप्टर है हमारा वो हम लोग अगले वीडियो में फिर डिस्कस करेंगे।